मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्यों को समझाकर आपने मुझ पर कृपा की है। मेरे मोह के सभी बंधन अब दूर हो गए हैं। सृष्टि के प्रलय और उत्पत्ति के रहस्य को भी आपसे विस्तार से जान लिया है। हे कमल नयन, आपसे आपके असीम महात्म्य का वर्णन सुनकर उसका भी बोध कर लिया है। हे परमेश्वर, आपके दिव्य स्वरूप और ऐश्वर्य का जिस प्रकार आपसे वर्णन सुना है, हे पुरुषोत्तम, मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त आपके उन दिव्य रूपों का साक्षात्कार भी करना चाहता हूँ। यदि आपको लगता हो कि आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन मेरे लिए संभव है, तो हे प्रभु, हे योगेश्वर, मुझे आपके आदि और अनंत रूप के दर्शन करवाए। हे पार्थ, विविध प्रकार के रंग और आकार के मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य आकृतियों और रूपों को देखो। हे भरत श्रेष्ठ, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमार तथा मरुतों के अवतारों और अकल्पनीय स्वरूपों को भी देखो, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। चर अचर से निर्मित इस पूरी सृष्टि को मुझ में समाया हुआ देखो। हे गुणाकेश, इसके अतिरिक्त भी तुम जो कुछ भी देखना चाहोगे वो यहीं देख सकोगे, किंतु अपने इस हाड़ मांस से बने शरीर की आंखों से तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। मेरे असीम योग और ऐश्वर्य को देखो। हे महाराज, इतना कहकर महायोगेश्वर श्रीहरि ने अर्जुन को अपने असीम और अनंत दिव्य स्वरूपों के दर्शन करवाए। अर्जुन ने इस विश्व रूप में अनेक मुख नेत्र और अनेक दिव्य स्वरूप देखे, जो दिव्य आभूषणों से सुसज्जित और दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। इन स्वरूपों ने दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किया हुआ है और इनके आकृतियों से सर्वत्र दिव्य सुगंध फैल रहा है। इनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक, अद्भुत, दिव्य और अनंत है। यदि सैकड़ों हजारों सूर्य इसी पल आकाश में प्रकाशित हो जाए, तब भी आकाश की गरिमा इस दिव्य विश्वात्मा रूप के बराबर न होगी। अर्जुन ने उस एक विश्व रूप में समस्त सृष्टि को अनेक भागों में विभाजित और विस्तार होता देखा। इसके बाद धनंजय बहुत ही आश्चर्यचकित, हर्षित और रोमांचित हो उठा। कृतज्ञता से भरकर सर झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगा, हे कृष्ण, आपके शरीर में अनेक देवता और अन्य जीवों को मैं देख रहा हूं। कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा, अन्य ऋषि और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, आपके विश्व रूप में जहां तक दृष्टि जाती है, उसमें असंख्य भुजाएं, पेट और आंखें दिख रही है। आपके इस अनंत रूप में तो आदि, मध्य और अंत तीनों ही नहीं है। सर पर मुकुट, हाथों में गदा और चक्र धारण किए हुए आपके इस अनंत रूप का तेज आंखों के लिए असहनीय है। अग्नि और सूर्य के समान असीम तेज से आपका विश्व रूप सभी ओर प्रकाशित है। आप ही जानने योग्य अविनाशी परम तत्व है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, आप ही उसके आधार और पूरक है। आप ही शाश्वत है, सनातन धर्म के रक्षक है, परम पुरुष है। आपका न आदि है,
न मध्य न अंत। आपकी गाथा अनंत है, अनंत है आपकी शक्ति। सूर्य और चंद्र आपके नेत्र है। अग्नि की भीषण ज्वाला मैं आपके मुख से निकलता देख रहा हूं। समस्त ब्रह्मांड को आप अपने ही तेज से तपा रहे हैं। पृथ्वी से लेकर समस्त अंतरिक्ष और आकाश में मैं जहां भी देखता हूं, केवल आप ही व्याप्त हैं। तीनों लोकों में हर कोई आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर आतंकित है। बहुत से देवगण आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत है और हाथ जोड़कर आपकी महिमा गा रहे हैं। अन्य महर्षि और सिद्ध आपकी स्तुति गा रहे हैं और दोहरा रहे हैं कि जगत का कल्याण हो। सभी रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्व के पराक्रमशील लोग, अश्विनी कुमार, मरुतो, पितृ, गंधर्वों, यक्षों, असुरों और सिद्धों के अवतार एवं दल आपको आश्चर्य से निहार रहे हैं। हे महारूप, आपके अनेक भुजाएं, मुख और आंखें हैं। आपके अनेकों विशालकाय बाहें, जांघें, पैर है। आपके अनेकों पेट और आपके यह डरावने दांत देखकर सभी लोग और स्वयं मैं भी भय से व्याप्त है। आकाश को छूने वाली आपकी विशालकाय आकृतियों को देखकर, अनेक वर्णों की ज्वालाओं को आपके खुले हुए भयानक मुखों से निकलता देखकर, आपके नेत्रों में चमकते हुए ज्योतियों को देखकर मेरा रोम रोम कांप रहा है। मैं अपनी स्थिरता और शांति दोनों ही खो चुका हूं। जहां भी देखता हूं, केवल प्रलय काल की भीषण ज्वाला के जैसे मुख और उनमें आपके यह भयावह दांत ही दिखाई देते हैं। मैं तो अपनी शरण के लिए कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं देख पा रहा हूं। हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, मुझ पर कृपा कर तनिक सहज रूप धारण करे। धृतराष्ट्र पुत्र, उनके दल के राजा महाराजाओं सहित और साथ में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, यहाँ तक कि हमारे भी सभी मुख्य योद्धा आपके भयावह मुख में तीव्र गति से प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे और कई योद्धाओं को मैं आपके डरावने दांतों के बीच दबा देख रहा हूँ। बहुत से योद्धाओं के सिर आपके दांतों से टकराकर चकनाचूर हो चुके हैं। जैसे नदियों के प्रवाह सागर में जा मिलते हैं, वैसे ही ये सभी राजे महाराजे आपके अग्नि की ज्वाला से धधकते हुए मुख में समाकर विलीन हो रहे हैं। जैसे पतंगे तीव्र गति से ज्वाला में प्रवेश करके नष्ट हो जाते हैं, मैं समस्त लोगों को तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश करते ही नष्ट होते देख रहा हूं। आप तो चारों ओर से अपने अग्निमुखों के भीषण ज्वाला से लोक लोकांतरों का ग्रास कर रहे हैं, उन्हें चाट चाट कर खा रहे हैं। हे विष्णु, आप ही का तेज ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। आपकी उग्र ज्वालाएं सभी को दहका रही है। हे देवों के देव, इतने भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? मैं आपको नतमस्तक हूं, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। आपकी प्रवृत्तियों को, आपके लक्ष्यों को मैं नहीं जानता, किंतु समझना और जानना चाहता हूं। काल हूं मैं, सभी लोकांतरों का विनाश करने वाला महाकाल। यहां विनाश की लीला करने आया हूं। तुम पांडवों के अतिरिक्त दोनों सेना के सभी योद्धाओं का नाश हो जाएगा। इसलिए उठो और युद्ध करो। अपने शत्रुओं को परास्त करके यश, कीर्ति और समृद्ध राज्य का भोग करो। मैं इन सभी को पहले ही मार चुका हूं और तुम, हे गांडीवधारी अर्जुन, केवल इन्हें मारने का निमित्त बन सकते हो।
द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे सभी योद्धाओं का मैं पहले ही वध कर चुका हूं। इसलिए व्याकुलता त्याग कर इन सब को मार दो। केवल युद्ध करते जाओ और तुम अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करते चले जाओगे। भयभीत होकर कांप रहा अर्जुन केशव के वचनों को सुनकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार करने लगा। घबराते हुए वह कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रफुल्लित स्वर में कहने लगा, हे ऋषिकेश, आपकी स्तुति सुनकर आपके भक्तों का प्रफुल्लित हो जाना, सहज ही आपसे अनुराग हो जाना, ये सब तो स्वाभाविक ही है ना। जहां राक्षस आपका नाम सुनते ही डर के मारे सभी दिशाओं में भाग खड़े होते हैं, वहीं सिद्ध पुरुष नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करते हैं। और आपको नतमस्तक हो कैसे नहीं, आप ही सबसे ऊपर परब्रह्म हो, सबके रचयिता हो, अनंत हो, परमेश्वर हो, समस्त सृष्टि का निवास स्थान आप हो। संसार के सत असत से परे आप अविनाशी परम तत्व हो। आप ही सभी के पुरातन देव हो, प्रथम पुरुष आप हो। सारा ब्रह्मांड आप में स्थित है, आप ही से है। आप समस्त सृष्टि को जानने वाले हो और सृष्टि में जानने योग्य यदि कुछ है तो केवल आप हो। आप ही परम धाम हो और हे अनंत रूप, आप ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो। आप ही वायु हो और यम भी आप ही अग्नि, जल और चंद्र हो। आप ही प्रजापति हो और परम पितामह भी आप। मैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ, सहस्त्रों बार प्रणाम करता हूँ, आपको बार बार नमन करता हूँ। आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से प्रणाम करता हूँ। हे अनंत शक्ति और पराक्रम के स्वामी, आप ही सर्वज्ञ हो, सर्व संपन्न हो। इस प्रकार आप ही सब कुछ हो। मैं मूर्ख आपकी महिमा को नहीं जानता था और आपको अपना सखा, यादव, कृष्ण कहकर संबोधित करता रहा। प्रेम के आवेश में या मजाक में या ज्ञान के कारण मुझसे जो भूल हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। उठते बैठते, खाते पीते या सोते समय, कभी एकांत में तो कभी सबके समक्ष मैंने जो आपका उपहास किया है उसके लिए हे अच्युत मुझे क्षमा करें। पूरी सृष्टि में जो भी चर या अचर है आप सभी के पिता है, पूजनीय है, परम गुरु है। तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं और ना ही हो सकता है। आपकी छवि और प्रभाव अतुलनीय है। मेरे आराध्य, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपके कृपा और विशेष अनुकंपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, एक मित्र दूसरे मित्र के, प्रेमी अपने प्रियतमा के दोषों को न देखकर उन्हें क्षमा करते हैं, आप भी मुझसे हुए भूलों के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। आपके इस विराट रूप के दर्शन पाकर, जिसे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, मेरा मन हर्षित हो उठा, किंतु इस समय भय के कारण बहुत ही अशांत है। इसलिए हे जगत को धारण करने वाले परमेश्वर, कृपया मुझ पर कृपा कर आपके स्वाभाविक स्वरूप में आ जाए। हे विश्वमूर्ति, हे सहस्त्रबाहो, मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए आपके चतुर्भुज रूप के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर अपनी योग माया के बल से मैंने तुम्हें अपने विश्व रूप का दर्शन दिया है। मेरे इस तेजस्वी, अनंत और आदि विश्व रूप के दर्शन आज से पहले
और तुम्हारे अतिरिक्त किसी और ने नहीं किया। मेरे इस रूप के दर्शन वेदों के गहरे अध्ययन से, यज्ञ करने से, दान करने से, अन्य कर्मकांडों से या कठोर तप करने से भी संभव नहीं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे अतिरिक्त इस पृथ्वी लोक में मुझे इस रूप में किसी और ने नहीं देखा। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम अब और आतंकित ना हो और भयभीत ना हो। शांत चित्त से एक बार फिर मेरे स्वाभाविक स्वरूप को देखो। अर्जुन से इतना कहकर वासुदेव ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप को उसके समक्ष प्रकट किया और उसके बाद अपने सौम्य दिव्य रूप में पुनः लौट आए। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण ने भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मेरा चित्त शांत हो गया है। मैं एक बार फिर स्वस्थ हो गया हूँ। मेरे इस मनोहर रूप को जिसे तुम देख रहे हो, इसके दर्शन कर पाना बहुत ही दुर्लभ है। देवों को भी ये रूप बहुत प्रिय है और इसके दर्शन के लिए सदा लालायित रहते हैं। वेदों का अध्ययन, तप, दान या पूजा, ये सारे जतन करने पर भी मेरे इस रूप के दर्शन संभव नहीं। अपने दिव्य दृष्टि से मेरे इस रूप के दर्शन तुम कर पा रहे हो। हे अर्जुन, केवल अनन्य निश्चल भक्ति से ही मेरे इस रूप में दर्शन संभव है। अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, इस प्रकार देखा जा सकता है, मुझे गहराई से समझा जा सकता है। हे परंतप, अनन्य भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडव, जो मुझे परमेश्वर जानकर मेरे बताए सिद्धांतों पर रहकर मेरे लिए कर्म करते हैं और फल की आशा से रहित होकर भक्ति युक्त कर्म करते हैं, किसी भी प्राणी के लिए जिनके भीतर द्वेष नहीं, वे मुझे प्राप्त करते हैं।